हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं गमडर एडू। गमडर एडू में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कोई भी प्लॉट या खेत या ज़मीन, ठीक है, वो पतले में होते हैं, ठीक है ना। देख सकते हैं कि वो पतले में होते हैं, यानी कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि चौड़ाई या लंबाई को बढ़ाना, ठीक है, बढ़ाना, ठीक है। अगर चौड़ाई या लंबाई को हम कैसे बढ़ा या घटा सकते हैं, ठीक है। देखिए, जैसा कि ये खेत है और इसको आप प्लॉट भी समझ सकते हैं, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर है, मतलब क्या है कि इसकी जो यहाँ पे जो ये लंबाई है, लेंथ कितना है, 30 है, तो ये भी लंबाई 30 है, ठीक है। बट अभी जाना मत, क्वेश्चन को समझो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि क्योंकि ऐसा क्वेश्चन नहीं है कहीं पर भी। दूसरी बात अभी बताऊंगा, बस 2 मिनट रुको, 2 मिनट वेट करो, ठीक है। देखिए 15 फुट यानी कि ये हो गया मत्था प्लॉट का। कोई भी खेत का मत्था आप समझते हैं ना, जिसमें से यानी कि घर से आप एंट्री करते हैं, ठीक है, वो फ्रंट बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो ये हो गया फ्रंट और ये हो गया लंबाई। अब जो मैं बता रहा हूं यहाँ पे बात, उसको समझना ध्यान से। मान लीजिए कि आपको इस प्लॉट की लंबाई को क्या करना है, छोटा कर देना है, लंबाई को कम कर देना है। और आप चाहते कि जितना लंबाई हम कम करेंगे हमारा प्लॉट का चौड़ाई बढ़ जाए, ठीक है। क्या बढ़ जाए, चौड़ाई। मान लीजिए कि मैं इतना प्लॉट को छोटा कर देता हूं, ठीक है। आप देख सकते हैं क्या कर दिया फ्रेंड्स, इतना मैंने प्लॉट को छोटा कर दिया। तो मान लीजिए इतना अगर आपका 5 या 4 कुछ भी फुट होता है, मान लीजिए इतना क्या हो गया, आपका 5 फुट हो गया, ठीक है। और आप चाहते कि यही 5 फुट जगह जो है इसके साइड में लगा दिया जाए, ऐसे ऐसे करके जो भी आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ना कि आपके क्या होगा, प्लॉट की जो चौड़ाई है वो बढ़ जाएगी, यानी कि यहाँ पे 15 नहीं रहेगा फिर, यानी कि यहाँ से जो घटेगा उस जगह को हम इधर प्लस कर देंगे। समझ गए ना क्वेश्चन। तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे करें, ठीक है। और ये वीडियो किस किस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी बता देता हूँ मैं। ठेकेदार हो गए, मिस्त्री हो गए, या आप प्लॉट खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, या कहीं पर भी, जैसे मान लीजिए कि डीलर्स है, डीलर लोग है ना, अगर वो चाहते कि भाई वो कंस्ट्रक्ट करे, यानी कि कोई खेत को प्लॉट में बांटे, ठीक है। तो ये मेथड बहुत ज़रूरी है। एक बात और बता देना चाहूँगा कि जैसे कि कोई हमारे लेबर मिस्त्री भाई है, ठीक है, उनको ये तरीका नहीं आते, वो क्या करते हैं, तुक्का मार के फिट करते हैं। मैं ऐसा 100% के लिए नहीं बोल रहा, 10% ऐसे लोग हैं जिनको अच्छे से ये फॉर्मूला पता है, ठीक है। बट 90% लोग ऐसे हैं जिनको ये फॉर्मूला नहीं पता है और वो तुक्का मार के बता देते कि भाई इतना गुना इतना हो जाएगा तो आपकी लंबाई चौड़ाई करके ऐसे, ठीक है। तो ये तरीका सीख लो, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। चलिए वीडियो को देर ना करते हुए तरीका को सीखते हैं, ठीक है। समझ गए होंगे आई थिंक क्वेश्चन को क्या कराना है। तो देखिए, मान लीजिए कि ये 30 गुना 15 है, तो हमें सबसे पहला तरीका सीखने के लिए एक बार आप सीख जाइए, फिर मोबाइल से या कहीं से भी बहुत जल्दी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमें एक और इसका जैसा दूसरा प्लॉट हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे कॉपी पेन लेकर। तो देखिए एक दूसरा प्लॉट हमने बना लिया, छोटा सा प्लॉट बना दिया, ठीक है। और देखिए हमने क्या करा, यहाँ पे यहाँ से प्लॉट की जो लंबाई है उसको 5 फुट क्या कर दिया, घटा दिया। देखिए तो इसको हम कर देंगे 25 फुट, ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ जो लंबाई है 25 फुट कर दिया। ओब्वियसली बात है, जब इसकी लंबाई घट जाएगी तो प्लॉट की चौड़ाई तो बढ़ेगी ना। तो वही जगह हम कितना माइनस किया यहाँ पे, 5। देखिए 30 में से अगर 25 को घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5, यानी कि 5 फुट जो हमने माइनस कर दिया, तो वो 5 फुट हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है, 5 फुट। अब चौड़ाई कितना है वो हमें नहीं पता, बट ये 5 फुट हम तो इधर दे देंगे ना, तो वो हमें पता है। तो उसको नहीं पता, इसलिए हम उसको लेट कर लेंगे, यानी कि x मान लेंगे इसको हमने, ठीक है। मान लिया कि हमें x ही निकालना है, तो प्लस हम क्या करेंगे, x निकाल देंगे, ठीक है, x। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि x + 5 हो गया इसकी चौड़ाई, ठीक है। अगर ये x की वैल्यू निकल जाएगी तो आगे क्या होगा, देखिए ध्यान से, ठीक है। और साथ ही साथ में यहाँ पे मैं 2 या 3 टिप बताने वाला हूं, ऐसा कि जब भी आप प्लॉट खरीदे या बेचे तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या प्लॉट आपको लोन पे लेना चाहिए या क्या आपको किस्त पे लेना चाहिए, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि ये 3-4 जो भी पॉइंट है इसको कवर करूं, तो इसको देखना मत भूलिएगा, आपके लिए बेटर हो सकता है। देखिए तो अब हमें क्या करना है, आपको पता है कि जब रेक्टेंगुलर शेप का कोई अगर प्लॉट होता है, खेत होता है, रेक्टेंगुलर होता है, आयताकार, ठीक है ना, आयताकार होता है, यानी कि जिसकी लंबाई क्या होगा, बराबर, और चौड़ाई क्या होगा, बराबर, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। तो हम क्षेत्रफल का लगाएंगे, ठीक है, यानी कि क्षेत्रफल, एरिया का फॉर्मूला इसको बोलते हैं,
एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है फ्रेंड्स, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो देखिए हम इसको नाम दे देते हैं। ये हो गया हमारा पहला प्लॉट और ये जो हो गया हमारा दूसरा प्लॉट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए एरिया पहला प्लॉट का और दूसरा प्लॉट का रख देंगे बराबर, यानी कि एरिया फर्स्ट प्लॉट। ठीक है, यानी कि दूसरा प्लॉट। ठीक है, और बराबर में पहला प्लॉट का एरिया। ठीक है, तो ये हमारा बराबर हो गया। हम रख देंगे दूसरा, देखिए दूसरा प्लॉट का एरिया, तो दूसरा प्लॉट का एरिया क्या है हमारा, देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ है ना, तो यहां पे हम कर देंगे क्या, और यहां पे गुना पे 25। ये हमारा लेंथ और ये हमारा ब्रेथ है। ठीक है, आगे पीछे आप करके लिख सकते हैं। बराबर में, देखिए बराबर में एरिया यानी कि पहला प्लॉट का एरिया यानी कि इसका क्षेत्रफल रख देंगे। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना है हमारा 30 गुना 15। ठीक है, इस तरह से हमारा इसका फॉर्मेट बन जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, इसकी हम गुना करेंगे, देखिए x की गुना 25 से करेंगे। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा हमारा कितना 25x। ठीक, उसके बाद ये साइन जो है प्लस का, तो प्लस का होगा। अब देखिए इस 25 की गुना हम किससे कर देंगे, 5 से कर देंगे। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा 125 गुना करने में, आप करके देख लीजिएगा। ठीक, अब 15 की गुना 30 से करेंगे तो हमारा हो जाएगा 450। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 450 हो गया। ठीक है ना, 450 हो गया। ये आपका ध्यान रखना कि ये आपका सेंटीमीटर होगा या फुट होगा तो स्क्वायर में होता है। ठीक है, अब देखिएगा, तो अब हमें क्या करना है, हमें वैल्यू को एक तरफ लेके जाना है, यानी कि जैसे x की वैल्यू देख सकते हैं यहाँ पे 25x। ठीक है, बराबर में 450, और ये जो 125 इधर प्लस में है ना, देख सकते हैं आप, इधर 125 प्लस में है तो उधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में। बराबर के उधर के जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 125 माइनस में हो जाएगा। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पे हो गया आपका 25x, और जब इसमें से हम घटा देंगे इसमें से 450 में से 125 को, तो हमारा हो जाएगा 325। ठीक है, 325 हो गया। अब देखिए इस 25 को अभी x के साथ गुना में है और ये बराबर के इधर है, तो बराबर के उधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में बदल जाता है। ये मैथ का रूल होता है। ठीक है, तो देखिए x बराबर 325 बटे में कितना आ जाएगा 25। ठीक है, काटेंगे इसको, 5 5 25। ठीक, और देखिएगा यहाँ पे ध्यान से 5 6 30 और 5 6 30 और 5 25, तो यहाँ पे हो गया 65/5। आप एक बार से और काट देंगे, 5 5 और 13 बार में चला जाएगा, यानी कि 13 पंचिक 65 होता है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे x की वैल्यू जो निकल कर आई हमारी कितना आ गया 13। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा जो x की वैल्यू 13 आ गई ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या 13 यानी कि 13। तो आप देख सकते हैं 13 और 5 हमारा हो जाता है 18। 13 5 18 हो गया। तो हम कह सकते हैं जो हमारा जब प्लॉट की जो चौड़ाई और लंबाई होगी यहाँ पे, देखिए लंबाई, ठीक है, लंबाई कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 25 फुट। ठीक है, उसके बाद जो हमारे चौड़ाई, अभी मत जाना, आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। चौड़ाई यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 18 फुट। तो आप समझ गए ना कैसे करेंगे। अब देखिए अगर आपको इसको प्रूफ करना है तो आप 25 गुना 18 करके देख लीजिएगा, 25 गुना 18। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा आ गया, हमने 13 को प्लस कर दिया 5 में, 18 आ गया चौड़ाई। ठीक है, कि इसका एरिया बराबर इसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, तभी हमारा उत्तर सही हो पाएगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा, तो हम 25 गुना में 18 अगर करते हैं तो हमारा हो जाएगा 450। ठीक है, आप गुना करके देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि 25 गुना 18 यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है, सेम और सेम प्लॉट है, तो देखिए 450 आ गया। ठीक है ना, तो देख सकते हैं आप 450 जो आ रहा है ये हमारा क्या आ जाएगा, ये फुट आ जाएगा। ठीक है, वर्ग फुट। ठीक है, वर्ग फुट आ जाएगा। ठीक है, इसको वर्ग फुट बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं कि इसका एरिया और इसका एरिया बराबर आ गया। इसका मतलब हम किसी भी प्लॉट का लंबाई या चौड़ाई को बढ़ा या घटा सकते हैं, यानी कि ठीक है, यानी कि जो चौड़ाई कितना, यानी कि 5 बढ़ा दी तो हमारे ये कितना हो जाएगा 13। ठीक है, 13 फुट। तो इस हिसाब से हम इसको कर सकते हैं। दोस्तों यदि हम टिप्स की बात करें तो ये 3 टिप्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। ठीक है, जब भी आप प्लॉट खरीदें या बेचें। तो टिप पहला है मेरा, क्या लोन पे प्लॉट खरीदना चाहिए या नहीं। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना कि देखिए
अगर यदि आपके पास 10 लाख रुपए हैं, ठीक है, और 12 लाख का कोई प्लॉट है या कोई जमीन है, ठीक है, तब आप क्या करेंगे? 10 लाख रुपए आपके पास पूंजी है और 2 लाख रुपए आपके पास कमी हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले पता करिए कि आपके दोस्त में, आपके पड़ोसी में, आपके रिश्तेदार में अगर कोई 2 लाख रुपए आपको दे देते हैं, ठीक है, कि अगर कुछ परसेंट की ब्याज पर, मान लिया दोस्त या यार दोस्त होंगे या जो भी होंगे आपके रिश्तेदार होंगे, वो आपको आसानी से दे देते या ब्याज भी नहीं लेंगे, ठीक है। तो उनसे आप लेके 12 लाख पूरा करके आप प्लॉट या खेत खरीद सकते हैं, ठीक है, जो कि अच्छी बात है। दूसरी बात, आप यदि आपको दोस्त या फ्रेंड या कोई भी लोन पैसा उधार ना दे तो आप किससे लेंगे? तो आपके पास बैंक बच जाता है या लोकल जो भी है, आपके क्रेडिट अच्छा है, ठीक है, तो उनसे आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अगर कोई प्लॉट अगर अच्छा है या खेत अच्छा है, अगर आपको लग रहा है कि इसमें आप 12 लाख इन्वेस्ट कर देंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है, जस्ट 1 महीना या 2 साल या 1 साल बाद, ठीक है। तो आप बेहिचक होकर उस पैसे को लोन पे उठाकर और प्लॉट पे इन्वेस्ट कर दीजिए, जो कि आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर हम दूसरी टिप्स की बात करें तो दूसरी टिप्स है किस्त में। क्या किस्त में प्लॉट खरीदे या ना खरीदे? दोस्तों, किस्त में प्लॉट खरीदना या ना खरीदना, ये ना बहुत टिपिकल सवाल है और आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए इस पर, ठीक है। सबसे पहली बात तो आप ये सोचिए कि आप किस्त में प्लॉट क्यों खरीदना चाहते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, अगर लग रहा है कोई जगह अगर लॉन्ग लाइफ के लिए अगर इन्वेस्ट करिए और अगर आने वाला समय पे लंबे समय बाद यानी कि आपको एक अच्छा रिटर्न देने वाला है, ठीक है, तो उसमें आप किस्त में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान क्या रखना है कि उस डीलर की जो है ना मार्केटिंग वैल्यू, यानी कि उस डीलर की वैल्यू कितनी है, यानी कि उस डीलर की बातचीत कितनी है, लोगों के बीच में क्या घोटाला किया है, क्या नहीं किया है, ठीक है, इन सबको आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। किसके साथ फ्रॉड हुआ है, किसके साथ नहीं हुआ, इन सब बातों को जान ले, ठीक है। उसके बाद उनका इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करिए कि कितना किस्त लेने पर कितना ब्याज लगेगा या पूरे साल बाद कितना पैसा हो रहा है। इन सब बातों को जरूर जान लीजिए आप एक सलाहकार से, तभी आप किस्त में पैसा इन्वेस्ट करिए, यानी कि प्लॉट खरीदे। अब यदि हम तीसरा टिप्स की बात करें तो तीसरा टिप्स में है हमारा ये सजेशन है कि जिस भी जगह या कोई भी प्लॉट या खेत को आप खरीदना चाहते हैं, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर कॉलोनी में या प्लॉट के आसपास के वातावरण, स्कूल, कॉलेज या वहाँ के लोग, मोहल्ले में कैसे कैसे लोग हैं, उनसे बातचीत करिए और वहाँ के प्लॉट के बारे में पता करिए, भाई ये प्लॉट किसके नाम पे हैं, किस लोगों से बिक के किसके नाम आए, इन सब बातों को जरूर जान ले, ठीक है। अगर आपके बगल में तहसील या कोर्ट पड़ता है जहाँ पे प्लॉट की रजिस्ट्री होती है, तो ये सब बातचीत को वहाँ पे करके पता कर लीजिए कि भाई ये जो कॉलोनी है जेन्युइन है कि नहीं है, या प्लॉट सही है कि नहीं है। इन सब बातों को जरूर ध्यान में रखकर ही प्लॉट खरीदे, वरना फ्रॉड होने में सिर्फ आपका 1 सेकंड लगता है कि बस एक सिग्नेचर किया और आपने कैश पकड़ा है, ठीक है, समझ लो फ्रॉड आपके साथ हो गया अगर आपने जेन्युइन चीज़ों का चुनाव नहीं किया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1 सेकंड में आपकी पूरी मेहनत यानी 5 साल 10 साल की मेहनत फिर जाएंगे, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।